हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल एनसीईआरटी मास्टर के ऊपर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 17। इस सीरीज़ में जो हम ग्रेड 8 क्लास की एनसीईआरटी है उसको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं और ये जो है इसमें जो है हम साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ ऑलरेडी पहले जो है हम 16 जो है क्वेश्चन जो 16 चैप्टर हैं उसको कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 17, दैट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये आपको जो चैप्टर मिलेगा वो जो ग्रेड 8 क्लास की साइंस की बुक है वहाँ पे मिलेगा। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जो है सुनिए, ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। नो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 161। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। तो इसमें से कौन सा है ऐसा जो प्लैनेट ऑफ द सन नहीं है। यू हैव द ऑप्शन सीरियस, मर्करी, सैटर्न एंड अर्थ। तो हमें पता है कि जो सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं सो दैट मेक अ फैमिली, और ऐसी फैमिली को हम बोलते हैं द सोलर सिस्टम, राइट। जैसे ये बीच में जो है हमने ये कहते हैं कि जैसे ये सन बना लिया, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, माई वेरी ईगर मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, राइट। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, देन यू हैव द मार्स, यू हैव जुपिटर, यू हैव सैचुरन, यू हैव वीनस, देन यू हैव द नेपच्यून। तो इसमें देखा सीरीज़ का नाम कभी कहीं पे आया ही नहीं है। सो ये एक प्लैनेट है ही नहीं है सन का। सीरीज़ क्या है, बेसिकली ये एक ब्राइटेस्ट स्टार है। जब भी इन द नाइट स्काई, जब भी नाइट स्काई आप देखोगे तो वहाँ पे जो एक ये सीरियस जो स्टार जो है मिलेगा, दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्काई। और ये जो है आपको एक कॉन्स्टलेशन है दैट इज़ उर्सा मेजर, उसके पास मिलेगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 162। उर्सा मेजर इज़ अ स्टार, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट और सैटेलाइट। उर्सा मेजर क्या है, एक स्टार है या कॉन्स्टलेशन है या प्लैनेट है या सैटेलाइट है। तो उर्सा मेजर क्या है, ये एक कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन को क्या कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे कि जो है कुछ कोई चीज़ जिससे लगता है कि हाँ ये कोई चीज़ है। जैसे उर्सा मेजर को हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। सो वी रिमेंबर बाय सप्तऋषि। इस तरीके का कुछ बना होता है जैसे ऐसे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्पर, जिसमें जो है डिप्पर जो है जिसमें से हम पानी पी सकते हैं, इस तरीके का। और इसमें 7 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसकी वजह से इसको सप्तऋषि भी जाना जाता है। इसको बिग बियर का नाम भी दिया जाता है। सो उर्सा मेजर इज़ अ कॉन्स्टलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 163. Which of the following is not a planet? You have the option Mercury, Saturn, Mars and Moon. तो ये है मर्करी, सैटर्न, मार्स हैं, ये तीनों जो है प्लैनेट है, लेकिन मून है एक अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट है। सो इट इज़ नॉट अ planet. So here moon is a natural satellite and it is not a planet. For question number 163, choice number 4 is the correct answer. Now let's move on to question number 164. The phases of the moon occurs because we can see only that part of the moon which reflects light toward us. Our distance from moon keeps changing. Shadow of the earth cover only a part of the moon surface. The thickness of the moon atmosphere is not constant. तो हम जो मून होता है उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम मून का वही पार्ट देख सकते हैं जिसके ऊपर जो है सन की रेज जब पड़ती हैं और जो रिफ्लेक्ट होके जो हमारे पास आती हैं, हम उस रेज के थ्रू है जो सन मून का वो पार्ट देख सकते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 164, चॉइस नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड अस। फॉर क्वेश्चन नंबर 164, चॉइस नंबर 1 is the correct answer. Now let's move on to question number 165. The distance between the various celestial objects are usually expressed in the unit of kilometer, light minutes, light years and light seconds. तो जो है अगर आपको अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस मेजर करना होगा तो यू हैव द यूनिट दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर्स। सो जो है लाइट ईयर्स एक ऐसा यूनिट है जो कि दैट इज़ यूज्ड to measure the distance between the various celestial object. For question number 165, choice number 3 is the correct answer. Now let's move on to question number 166. Asteroids revolve around the sun between the orbits of, you have Mars and Earth,
वीनस एंड मार्स, जुपिटर एंड मार्स एंड सैटर्न। यहाँ पे मार्स एंड सैटर्न है। तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लैनेट हैं और वहाँ पे जब मार्स और जुपिटर की बारी आती है, वहाँ पे उनके जो ऑर्बिट हैं वहाँ पे कुछ डस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हम ये कह सकते हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स आर देयर दैट इज़ बिटवीन देयर ऑर्बिट, और इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड्स, और ये रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। For question number 166, choice number 3 is the correct answer. Now let's move on to question number 167. Which of the following shows phases like moon? तो इसमें से कौन से ऐसे planet हैं जो कि phases like moon दिखाते हैं? So you have the option Venus and Mercury, Mercury and Jupiter, वीनस एंड जुपिटर, जुपिटर एंड मार्स। तो इन दोनों में से जो है वीनस एंड मर्करी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो फेजेस लाइक मून दिखाते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है एक बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो वीनस और मर्करी ऐसे प्लैनेट हैं जो फेजेस लाइक मून दिखाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 168। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टलेशंस आर विजिबल इन दिस समर सीजन? तो इसमें से कौन से ऐसे कॉन्स्टलेशन हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो समर सीजन में दिखते हैं? यू हैव द ऑप्शन कैशियोपिया एंड ओरियन, देन यू हैव द ऑप्शन ओरियन एंड लियो मेजर, देन यू हैव द ऑप्शन कैशियोपिया एंड लियो मेजर एंड बिग बियर। तो अगर हम इसकी बात करें, लियो मेजर एंड बिग बियर को जो है समर सीजन में देखा जाता है, जबकि कैशियोपिया एंड ओरियन इसको विंटर सीजन का जो है कॉन्स्टलेशन जो है विजिबल होता है। For question number 168, choice number 4 is the correct answer. Now let's move on to question number 169. The planet with a system of well-developed ring encircling it is. You have the option Jupiter, Venus, Saturn and Neptune. तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड वेल डेवलप्ड रिंग है? तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है, जैसे ये प्लैनेट है तो इसके अराउंड आपको बहुत सारी रिंग मिलेंगी, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये शनि ग्रह है, राइट। शनि के जो है आपको अराउंड जो है बहुत सारी रिंग्स मिलेंगी। फॉर क्वेश्चन नंबर 169, चॉइस नंबर 3 दैट इज सैटर्न इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 170. The agency responsible for the development of space science programs in India are INSET, ORS, IRS and ISRO. तो जो agency responsible for the development of स्पेस साइंस प्रोग्राम इन इंडिया इज़ दैट इज़ इसरो। तो इसरो जो है एक ऐसी एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस प्रोग्राम्स इन इंडिया, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस इसरो। तो इसी के साथ जो है ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी न्यू वीडियो पोस्ट होता है सो यू आर अपडेटेड, या आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी एज सुन एज इट इज़ पोस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।